are only focusing on the problem which is very prominent, और उसके साथ जो रिलेटेड और बहुत कुछ है उसके बारे में हम ओवरलुक ही कर जाते हैं। इसलिए हीलिंग ऑफ कर्मा, उसका मैं ये उदाहरण देना चाहता हूँ। बहुत बरस पहले की बात है, एक नवयुवक मेरे पास आया और रोने लगा आके। आई वॉज इन पुणे एट दैट टाइम, और उसने आके बोला, बाबा उसको एड्स हो गई है, उस लड़के को एड्स हो गई। तो बोला, मेरे को सिद्धा की दीक्षा दे दीजिए और मैं ये साधना करूंगा और प्लीज हेल्प मी। अब इसमें जो मैंने साधना करी और जो सीखा, उसमें एक चीज मैंने सीखी कि अगर हम अपने को प्योरीफाई कर लें और प्योरिफिकेशन इस लेवल तक कर लें कि हमारी जो वाइब्रेशन है वो हम ज्यादा ऊपर उठा दें। मैंने बताया, मास इज मेड अप ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज मेड अप ऑफ वाइब्रेशन। हायर वाइब्रेशन ब्राइट लाइट, लोअर वाइब्रेशन डार्कर ब्लैक अंधेरा, लोअर वाइब्रेशन नेगेटिव एनर्जी, हायर वाइब्रेशन पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी जो मास है, डिजीज्ड ऑर्गन, पॉजिटिव एनर्जी हेल्दी ऑर्गन। अब ये कैसे होगा, इसका भी जो साइंटिफिक एंगल है कि जो डिजीज्ड वायरस है उसमें भी लाइफ है, वो भी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, बैक्टीरिया और वायरस। अगर हम अपनी वाइब्रेशंस उनसे ज्यादा बढ़ा दें तो हम उसको न्यूट्रल कर सकते हैं, हम उसको बैक्टीरिया और वायरस को न्यूट्रल कर सकते हैं। अगर एक आदमी मेंटली लो है, इफ वन पर्सन इज फीलिंग लो मेंटली, ही इज मोर प्रोन टू टेक डिजीज, क्योंकि जब वो मेंटली लो है तो उसकी जो बॉडी है, उसकी एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी नहीं होगी, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं इट विल बी लोअर वाइब्रेशंस, ग्रॉस वाइब्रेशंस होंगी उसकी, ग्रॉस वाइब्रेशन, और वो फिर डिजीज पैदा करेंगे, डिस्टर्बेंस इन ईज। खाली फिजिकल एलिमेंट नहीं, हम फिजिकल एलिमेंट का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन disturbance in ease, it may be the relationship problem. अगर if a person is feeling low, वो unknowingly he is repelling everyone. जो भी loved ones हैं वो उनको परे फेंक रहा है, धकेल रहा है, don't come to me and don't love me. unknowingly वो मैसेज दे रहा है। अगर उसको सक्सेस आनी है, he is repelling the success. Don't come to me, I don't need it. Unconsciously he is saying I don't need it, consciously he is saying I need it. अगर प्रॉस्पेरिटी आ रही है और खुशखबरी आ रही है, if he is lower vibrational frequency, खुशखबरी, prosperity is the positive energy, higher frequency. It will repel. अगर उसकी lower vibrations are more stronger, he will be able to repel, आने ही नहीं देगा। लेकिन अगर उस happiness की vibrations ज्यादा forceful होंगी तो वो इसकी negative vibrations को neutralize कर देगा। तो disease, शारीरिक बीमारी की जब हम बात करते हैं, ये कार्मिक फैक्टर जो है, उस कार्मिक वृक्ष का एक फल हो सकता है, एक टहनी हो सकती है, एक पत्ती हो सकती है। और हम जब साधना करते हैं, हम बीमारी की तरफ ध्यान नहीं करते हैं, हम साधना की तरफ ध्यान करते हैं, हम कनेक्शन की तरफ ध्यान करते हैं। एंड व्हेन वी इन्वोक द शंभवी लाइट, शिव योग की संभवी जब हमारे भीतर आ जाती है
तो वो कार्मिक लेयर्स को डिसॉल्व करती है। कार्मिक लेयर्स, वो जो कार्मिक वृक्ष जो उग गया है, उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं। वो जब न्यूट्रलाइज होगा तो खाली फल न्यूट्रलाइज नहीं होगा, टहनियां भी न्यूट्रलाइज होंगी, पत्तियां भी न्यूट्रलाइज होंगी, वो तना भी न्यूट्रलाइज होगा, उसके नीचे जो जड़ें हैं, मोटी जड़ें, वो भी न्यूट्रलाइज होंगी, पतली पतली जड़ें जो हैं वो भी न्यूट्रलाइज होंगी।